बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज जो दो तीन अहम खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें सबसे पहले तो ये खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 23 फरवरी को रूस के 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पर वो मुलाकात जो है वो सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 24 फरवरी को 1-to-1 मुलाकात करेंगे। ये दौरा खित्ते में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इससे पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ेगी और साथ ही साथ इस खित्ते की भी अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि रूस जो है वो इस वक्त दुनिया में जो आलमी ताकत बनने जा रहा है। सबसे पहले भी वो आलमी ताकत रहा है, लेकिन इस वक्त भी उसकी मुआशी हालात बहुत ही बेहतर हैं और पाकिस्तान को भी बैरूनी ख़तरात जो है वो लाहक थे, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो रूस का दौरा करने जा रहे हैं। इससे पहले ये दौरा एक दफ़ा मियाँ नवाज़ शरीफ ने किया था, लेकिन ये वो दौरा उनका कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन ये दौरा जो है इमरान खान का, ये सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत के ऊपर किया जा रहा है और ये इसके 100% कामयाब होने के इम्कान हैं। इसमें ज़्यादातर तवक्कुआत जो की जा रही हैं वो ये हैं कि मुमकिन है कि अगर रूसी हुकाम जो हैं वो कश्मीर के बारे में अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं या कश्मीर के मतलब कोई बयान देते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तानी हुकाम को भी यूक्रेन के मसले के ऊपर बयान देना पड़ेगा। अगर रूसी हुकाम कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई बयान नहीं देते तो पाकिस्तानी हुकाम भी इसको गोल मोल कर जाएंगे। वो भी यही कहेंगे कि दुनिया में अमन के साथ रहना चाहिए, जंग अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ी ताकतों को सोचना चाहिए। लेकिन ये वाज़ेह क्लैरिटी है कि इमरान खान किसी किस्म की कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर वो कश्मीर के ऊपर वाज़ेह अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं तो लाजमी गल है कि इमरान खान भी यूक्रेन के ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अगर वो नहीं करते तो इमरान खान किसी सूरत भी नहीं करेंगे। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक पीका कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया है और इसकी मंजूरी सदर पाकिस्तान से हो गई है और साथ ही साथ ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून में भी तब्दीली की गई है। ये दो काम इन्होंने बहुत ही अहम किए हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो फेक न्यूज़ होती थी, जो लोग फैलाते थे, जर्नलिस्ट फैलाते थे या बाज़ TV चैनल्स फैलाते थे, इनके ऊपर उन्होंने सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है। और अब जो मीडिया वाले ववेला मचा रहे हैं और अपोजिशन वाले ये ववेला मचा रहे हैं कि ये तो आज़ादी राय की जो के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पाबंदी लगाई जा रही है ये फेक न्यूज़। ये लोगों को समझ नहीं आती कि वो बार बार डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब ये कह रहे हैं कि ये फ़ेक न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। अगर आप फेक न्यूज़ नहीं देते तो आपको किसी किस्म की कोई कदर नहीं है। आप किसी के ऊपर तब्दील करें, किसी के किरदार को देखें कि फ़लाँ आदमी MNA है या MP है, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, उसके ऊपर तनकीद करें। लेकिन इसका मकसद तो नहीं है कि फ़लाँ कोई आदमी MNA या MP है ही नहीं, उसको आप MNA MPA बना दें या उसका कोई लेवल ही ऊपर कर दें, या उसके घर अगर मियाँ बीवी अच्छे सलूक से बस रहे हैं तो आप उनकी तलाक करा दें। इस किस्म की जो खबरें होती हैं वो फेक न्यूज़ में होती हैं और इनके ऊपर जो है उन्होंने सज़ा 5 साल किया। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह इजाज़त दे दिया कि जितने भी सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो इलेक्शन में अब अपनी मुहिम चला सकते हैं और अपने अपने कैंडिडेट की वो सपोर्ट कर सकते हैं, हल्के में जा सकते हैं। पहले इसके ऊपर पाबंदी होती थी ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो MPA या MNA इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेता था उसको नाअहल भी करार दिया जाता था। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसके ऊपर से पाबंदी ख़त्म कर दी है और इसको अब इजाज़त हो गई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।